हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग? बढ़िया, अच्छे हो आप लोग? तो आज हम लोग बात करने वाले हैं जो एनटीए ने अपना जो रूल में जेई मेन और नीट के एग्जाम के रूल में जो चेंजेस किया है, जो नया डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। और ये डेवलपमेंट हुआ है टाई ब्रेकिंग रूल में। ठीक है, टाई ब्रेकिंग क्या होता है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और दोनों को जेई मेन और नीट में जो क्या चेंजेस हुआ है रैंक डिसाइड करने का जो रूल था, टाई ब्रेकिंग रूल, उसमें जो क्या डेवलपमेंट हुआ है उसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं टाई ब्रेकिंग। देखो, टाई ब्रेकिंग क्या होता है कि जब दो स्टूडेंट का मार्क्स टैली कर जाए, मैच कर जाए, ठीक है, तो उस केस में टाई ब्रेकिंग रूल को यूज किया जाता है रैंक डिसाइड करने के। मतलब किसको हाईयर रैंक दिया जाए, किसको ऊपर रैंक दिया जाए और किसको नीचे रैंक दिया जाए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले क्या था, अब क्या हुआ है। तो देखो, सबसे पहले बात करेंगे जेई मेन से। जेई मेन में क्या होता था, अगर दो स्टूडेंट है जिसका मार्क्स अगर टैली कर जाए, मान लो दो स्टूडेंट है जिसका मार्क्स 300 आ गया, 300 आ गया। ठीक है, अब दोनों का भाई मार्क्स तो बराबर हो गया, तो रैंक किसको ऊपर दिया जाए, किसको प्रेफरेंस दिया जाए। तो पहले क्या होता था, पहले क्या था कि इसमें देखा जाता था कि दोनों स्टूडेंट का अगर टोटल मार्क्स टैली कर गया तो दोनों स्टूडेंट का मैथमेटिक्स का मार्क्स देखा जाता था। मतलब इसका भी मैथमेटिक्स का मार्क्स और इसका भी मैथमेटिक्स का मार्क्स, और जिसका मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता था उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। मतलब उसको अच्छा रैंक दिया जाता था, हाइयर रैंक दिया जाता था कंपेयर टू जिसका मैथमेटिक्स में कम है। जब दोनों का टैली करे। ये सारा रूल है जब दो नेट मार्क्स, टोटल मार्क्स टैली करे तब। ठीक है, तो जिसका मैथमेटिक्स में ज़्यादा होता था उसको हाईयर रैंक दिया जाता था, उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। अगर मैथमेटिक्स में भी टैली हो जाए तो केमिस्ट्री में देखा जाता था, केमिस्ट्री में जिसका ज़्यादा मार्क्स होता था उसको प्रेफरेंस दिया जाता था। तो अगर केमिस्ट्री में भी टैली कर जाए तो क्या होता था, फिर फिजिक्स का मार्क्स देखा जाता था। और फिजिक्स में भी अगर टैली कर जाए तो क्या होता था कि ये मेन रूल है। ये जो नया चेंजेस डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे, क्या होता था, जिसका एज ज़्यादा होता था, जिस स्टूडेंट का एज ज़्यादा होता था, हाइयर एज वाले को प्रेफरेंस दिया जाता था। हाइयर एज वाले को प्रेफरेंस दिया जाता था। कब? जब तीनों सब्जेक्ट में मार्क्स बराबर आ जाए, मैथमेटिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, फिजिक्स में भी इंडिविजुअली टाई कर जाए, तो इस केस में हाइयर एज वाले को प्रेफरेंस दिया जाता था पहले। ठीक है, जिसको अब जो है एनटीए ने डिसॉल्व कर दिया है, हटा दिया है। अब ऐसा नहीं होगा, हाइयर एज वाले को प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, एज बेसिस पे प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। अब क्या होगा कि देखा जाएगा कि भाई फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, केमिस्ट्री में सब टाई हो गया, तो अब क्या देखा जाएगा कि दोनों में से कौन कम निगेटिव किया है, जो कम निगेटिव करेगा उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो लेस निगेटिव वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दिया जाएगा, लेस निगेटिव वाले स्टूडेंट को यहां पे अब प्रेफरेंस दिया जाएगा। ये न्यू रूल आया है। ठीक है, ये न्यू रूल है, मतलब ये नया एनटीए जो अपना रूल है उसमें चेंजेस करके ये रूल लगाया है कि नहीं, अब एज वाले को नहीं दिया जाएगा प्रेफरेंस। अब किसको दिया जाएगा, जिसका निगेटिव मार्क्स कम है। दोनों का टोटल मार्क्स टाई हो गया, ये सारा कुछ टाई हो गया। अब क्या देखा जाएगा कि जिसका निगेटिव मार्क्स कम है उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा और उसका रैंक ऊपर होगा, और जिसका निगेटिव मार्क्स ज़्यादा है उसका रैंक नीचे होगा। ठीक है, तो जैसे मान लो कि ये दोनों स्टूडेंट है जिसका 300 टाई कर गया, मैथमेटिक्स में भी टाई कर गया, केमिस्ट्री में भी टाई कर गया, फिजिक्स में भी टाई कर गया। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका अगर निगेटिव मार्क्स -5 है और इसका अगर निगेटिव मार्क्स -4 है, तो दोनों में देखो, मतलब निगेटिव मार्क्स इसका ये ज़्यादा है और इसका कम है। ठीक है, तो ये 4 निगेटिव मार्क्स है इसका और इसका ये 5 है, तो इसको प्रेफरेंस दिया जाएगा, इसका रैंक अच्छा होगा इसके कंपेयर में, मतलब इसका रैंक हाइयर होगा इसके कंपेयर में। ये नया डेवलपमेंट हुआ, पहले ये चीज़ नहीं था, ये एज बेसिस पे था जेई मेन में। तो अब बात करते हैं नीट के एग्जाम में। चलो जेई मेन में तो इतना भी था, नीट के एग्जाम में कुछ बड़ा ही था, बहुत ये कुछ नहीं देखा जाता था। नीट में क्या था, नीट में अगर दो स्टूडेंट अगर जिसका मान लो 720 मैच कर गया, 720 मैच कर गया टोटल मार्क्स, तो क्या होता था कि जिसका एज ज़्यादा होता था उसको हाईयर रैंक दे दिया जाता था। इसका जीता जागता एग्जाम्पल पिछले साल का जो नीट एग्जाम है 2020 का, आप देखे होगे शोएब और आकांक्षा सिंह दोनों का 720 और 720 मार्क्स था, बट शोएब को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला था। क्यों मिला था? क्योंकि शोएब का जो एज है आकांक्षा सिंह से ज़्यादा था, दैट्स वाई शोएब को ऑल इंडिया रैंक 1 मिला और आकांक्षा सिंह को 2। मतलब
जो नीट में था डायरेक्ट एज प्रेफरेंस था, अगर टोटल मार्क्स टाई हो जाए तो डायरेक्ट एज प्रेफरेंस था, हाइयर एज वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाता था, हाइयर एज वाले को पहले प्रेफरेंस दिया जाता था, जिसको इस बार इस जो एनटीए ने डिसॉल्व कर दिया है, हटा दिया है। तो अब नया रूल नीट के लिए क्या हुआ है उसके बारे में बात करेंगे। देखो ध्यान से देखना कि अब क्या होगा कि जैसे जेईई मेन में सब्जेक्ट को इंडिविजुअली सब्जेक्ट को हम लोग देखते थे टोटल मार्क्स टाई होने पे, कुछ इस टाइप से ही देखा जाएगा। इसमें कैसे होगा, देखो इसमें ऑर्डर क्या है, देखो इसमें क्या है कि अगर टोटल मार्क्स टाई हो गया, न्यू रूल है ये न्यू रूल है, ये समझना जरूरी है क्योंकि ये चीज अब आपके रैंक को भी इफेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये रैंक को इफेक्ट करेगा, तो ये आपको समझना जरूरी है। आप लोग देखिए अच्छे से। तो देखो अगर टोटल मार्क्स टाई हो गया तो अब देखा जाएगा बायोलॉजी का मार्क्स दोनों स्टूडेंट का। अगर जिसका बायोलॉजी में ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा, उसका हाइयर रैंक होगा। ठीक है, अगर बायोलॉजी में भी टाई हो गया तो उसका केमिस्ट्री का मार्क्स होगा, फिर से केमिस्ट्री में जिसका ज़्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अगर केमिस्ट्री में भी टाई कर गया तो देखा जाएगा फिजिक्स का मार्क्स। ठीक है, केमिस्ट्री में भी अगर टाई हो गया तो क्या देखा जाएगा, फिजिक्स का मार्क्स नहीं, फिजिक्स सॉरी, इसमें फिजिक्स का मार्क्स नहीं देखा जाएगा। इसमें देखा जाएगा अब कि देखो बायोलॉजी और केमिस्ट्री में टाई हो गया ना, तो अब देखा जाएगा इसमें कि निगेटिव और कौन कितना गलत किया है और कौन कितना सही किया है, इसका रेशियो, मतलब रेशियो निकाला जाएगा टोटल राइट आंसर्स, टोटल राइट आंसर्स और रॉन्ग आंसर्स। मतलब मार्क्स का राइट में कितना है, टोटल राइट आंसर्स का मार्क्स जो है, और रॉन्ग मार्क्स, निगेटिव मार्क्स बोल सकते हैं, निगेटिव मार्क्स, इसका रेशियो निकाला जाएगा। ये जिसका ज्यादा होगा, मतलब जो टोटल मार्क्स और निगेटिव मार्क्स, ये जिसका ज्यादा होगा उसको प्रेफरेंस मिलेगा। ये कब ज्यादा होगा, जिसका क्या होगा, टोटल मार्क्स तो सेम ही है, मतलब जिसका निगेटिव मार्क्स कम हो। बात वही है कि जिसका निगेटिव मार्क्स कम हो उसको प्रेफरेंस मिलेगा यहाँ पे नीट में। अब एज वाला फैक्टर नहीं रहेगा, दोनों में एज वाला जो फैक्टर था रैंक डिसाइड करने के लिए टाई ब्रेकिंग के केस में, वो हटा दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा ही डेवलपमेंट है एनटीए के द्वारा जेईई मेन और नीट के लिए। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, और ये चीज़ आपके रैंक डिसाइड करने के लिए एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, और इससे उन स्टूडेंट को बहुत फायदा मिलेगा जो बहुत बार क्या होता है, जो फ्रेशर होते हैं उनका एज कम होता है। ठीक है, और उस केस में उनको क्या होता था, रैंक थोड़ा नीचे चले जाता था, वो अब फ्रेशर स्टूडेंट को ये इसका फायदा होगा, फ्रेशर स्टूडेंट को इसका फायदा हो सकता है जब ये सारा कंडीशन फुलफिल करते हो ये तब। आई होप कि आपको सही लगा। अगर सही लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे चैनल पे कंटिन्यूअस जो है फिजिक्स और मैथमेटिक्स का वीडियो आ रहा है तो जाके देखिए और एंजॉय कीजिए। फिर मिलते हैं एक नए सेशन के साथ।